पे हुए घरों को तोड़े हैं भाई, कल बने हुए घर को तोड़ के गए हैं, वो जेसीबी खराब हो गई, वरना तो बाकी जो बचे हुए घर थे उनको भी तोड़ के चले जाते हैं। और वास्तव सरकारी नहीं है ये, इसमें धान होते थे, गेहूं होते थे, हमने खुद देखे अपनी आंखों से। अब ये सरकारी कहाँ से आ गई, मुझे ये बताओ पहले। ये वाला मकान हमारा ही है। कल वो लोग आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम बाउंड्री तोड़ेंगे क्योंकि हमें डीडीए के नक्शे में इसे लाना है, इसलिए हम बाउंड्री तोड़ने आ रहे हैं। उन्होंने बिना नोटिस के ही हम सब लोगों के मकान तोड़ने लगे। वहाँ पे एक मकान बन रहा था, उसे तोड़ने लगे। डीलर हमारे साथ खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे उनके खिलाफ। कितने परिश्रम से, कितने पसेवा से, कितने मेहनत करके यहाँ पे जो है लोग घर बना रहे हैं, अपने हाथ से मजदूर कम रखते हैं, अपने मेहनत करते हैं ताकि हमको रहने का जगह हो जाए, हमारे बच्चों को छांव मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रहा है। भाजपा सरकार के आते ही जो है राजधानी दिल्ली में एक तरीके से कहूँ कि बुलडोज़र ने जो अपने आप ही दस्तक दे दी। देखिए, राजधानी दिल्ली में जब से भाजपा सरकार आई है, उनका एक ही दावा है कि राजधानी में बने हर अवैध निर्माण को हटा दिया जाएगा, जिसके चलते दिल्ली को सुंदर बनाया जा सके। अभी लगातार आप देख रहे होंगे रोज़ कोई ना कोई अपडेट आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है। एक ऐसे ही मामला जो है वो सामने आया राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के वेस्ट कमल विहार से, जहां पे मंगलवार को जो है बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला। अगर अभी आप मेरे पीछे तस्वीरें देखेंगे तो देखिए, बताया जा रहा है यहाँ पे जो है जितने भी घर बने, पहले आप इन घरों की संख्या देखें, इन सभी को जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है कि बहुत जल्द यहाँ पर जो है बुलडोज़र एक्शन लिया जाएगा। वहीं अगर आप इस तरफ देखेंगे तो देखिए, कल जो है डीडीए के अधिकारी बुलडोज़र के साथ यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने कार्यवाही करनी जो है वो शुरू कर दी, जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बवाल जो है वो देखा गया। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे नज़ारा देखें कि किस तरीके से जो है यहाँ पे सभी कुछ जो है डीडीए के बुलडोज़र की तरफ से, उनकी कहूँ या उनकी वजह से जो है यहाँ पे सारा कुछ तोड़-ताड़ दिया गया है। उनका दावा था कि नोटिस जो है वो पहले ही दिया जा चुका है, जिसके बाद इन लोगों ने उस चीज़ में ना ही कोई ध्यान दिया, जिसके बाद जो है कल यहाँ पे डीडीए अधिकारियों के साथ पहुँचा और बुलडोज़र भी यहाँ पे पहुँचे और ये कार्यवाही जो है वो लेनी शुरू कर दी। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये तमाम लोग मौजूद हैं जिनके घर जो है उस कार्यवाही के अंडर में आते हैं, जिन लोगों को नोटिस दे दिया गया। अभी यहाँ लोग जितने भी मौजूद हैं कहीं ना कहीं अपना घर बचाने में लगे हुए हैं। अभी इन्हीं से जुड़ेंगे, जानेंगे कि आखिर पूरा मामला जो है वो क्या था। क्या नाम है सर? क्या नाम है? सूर्या नाम है मेरा। क्या कुछ हुआ कल यहाँ पे इलीगल लोग तरीके से आते हैं, लोगों से पैसे लेने थे, पैसे लेने के डीडीए वाले आके सबका तोड़ के गए। जिनके बने हुए थे घर, जो 5 साल से रह रहे, 2 साल से रह रहे, सबके तोड़ के गए हुए हैं। जबकि कोई मैटर नहीं है, कंप्लेन कर रहा, कंप्लेन वाले का मतलब नहीं है यहाँ पे आने का, कंप्लेन करने का। उसके बावजूद बताओ, बंदे सारे रो रहे हैं यहाँ पे। हम लोग बना के पूरी मेहनत के पैसे लगा रहे हैं, उसके बाद भी हमारे घर तोड़े जाएंगे, भाई कैसे गुजरेगा? ये लोग कोई समझ नहीं रहा। प्रशासन भी उनके साथ में है, पुलिस वाले भी सारे उनके साथ में मिलके ही तोड़वा रहे हैं यहाँ पे आके। आप लोगों को जैसे कल यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है उसके पहले नोटिस दिया था? मैडम, वो नोटिस था सिर्फ आपका यहाँ पे जो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो नहीं होने का नोटिस दिया था। ये कहीं नोटिस नहीं लिखा हुआ था कि आपका ये घर तोड़ा जाएगा, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। ये था कि आप इलीगल जो आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको रोकने का लिया हुआ था। वो भी खाली खसरा नंबर पे था कि खसरा नंबर 9 से 24 तक का सबका था। वो खसरा नंबर का सारा था, ना कि किसी पार्टिकुलर घर का था नोटिस। वही अगर नोटिस पार्टिकुलर घर का होता तो आप दिखाते कि घर का नोटिस है, वो तो पूरा खसरे का नोटिस था। अभी ये जैसे घर बने हुए हैं, इनको भी नोटिस दे दिया? इन जो पुराने घर बने हुए थे उनका नोटिस नहीं दिया। हमारा भी पुराना बना हुआ है, हमारे में नोटिस लगा के चले गए हैं। क्या कुछ लिखा है नोटिस? नोटिस में लिखा हुआ है खसरा नंबर 9/13 से लेके 9/14, 15, 16, 24 तक जितने भी वहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। ये नोटिस था, ना कि ये था कि आप घर नहीं बनाओगे। ये नोटिस था। या तोड़ने का तो नोटिस कोई होता ही नहीं ना, कि आप तोड़ के आओगे, तोड़ के चले जाओगे। पुलिस वाले उधर की कुछ भी नहीं किया। वो भी खसरा नंबर 24 में आता है, उसमें कुछ नहीं किया है। वो भी खसरा नंबर 9/24 में, वो पूरा एरिया लगता है 9/24 में, उसमें कुछ भी नहीं तोड़ा। वहाँ से पैसे मिल गए उनको, इसलिए वहाँ पर कुछ नहीं किया है। और यहाँ से गरीब है बेचारे, तो वही उनका तोड़ के चले गए। अभी ये हम देख रहे हैं जहाँ पे बुलडोजर चला है, यहाँ पे क्या बना हुआ था? यहाँ पे सब लोगों ने अपनी बाउंड्री करा रखी थी, उनकी बाउंड्री तोड़ी। उधर पीछे जाके देखोगे तो उन लोगों के घर बने हुए थे, उनको भी तोड़ रखा है। अभी जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क पे ही जो है स्टे लगा के गए, या फिर बने हुए घरों पे? हुए घरों को तोड़े हैं भाई, कल बने हुए घर को तोड़ के गए हैं। वो जेसीबी खराब हो गई, वरना तो बाकी जो बचे हुए घर थे उनको भी तोड़ के चले जाते हैं। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? उमरपाल। क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? बिना किसी नोटिस के कार्रवाई कर दे रहे? बिना नोटिस के। अच्छा, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई क्या है, ये मकान तोड़ने के लिए आया था। क्या बताएं? कोई वजह बताई कि मकान क्यों तोड़ रहे हैं, कि इलीगल तरीके से की है।
डीडीए जमीन डीडीए हाँ डीडीए की बताते हैं और ये जिम्मेदार की है, खेत है ये। तो आप लोग कब से रह रहे हैं मकान में? यहाँ 3 साल हो गई। 3 साल हो गए। हाँ। आपने खरीदी थी ये जमीन? हाँ खरीदी थी। तब कुछ ऐसा पता नहीं चला कि डीडीए की है या फिर कुछ नहीं पता चला, कुछ पता नहीं चला? कुछ नहीं पता चला। ये बातें आपने उनके आगे रखी कि हम लोगों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है या फिर इस तरीके से? डीलर लोग कहते हैं कि हमारी ज़मीन है। डीलर कहते हैं हमारी। हाँ हमारी ज़मीन है, ये डीडीए की नहीं है। अभी कल क्या कुछ कार्रवाई करके गए हैं वो लोग? कार्रवाई का 5 तारीख को बोल गए फिर आने के लिए दोबारा से। ठीक है। क्या नाम है आपका? मीरा, आप भी यहीं रहते हैं? हम भी यहीं रहते हैं, मुझे 3 साल हो गए रहते हुए यहाँ पे। क्या कुछ यहाँ पे कल जो कार्रवाई की है इन लोगों ने, इस चीज़ का नोटिस देके गए थे पहले? किया नोटिस नहीं दिया है और अचानक से आए थे। पहले ये सुनवाई में आ रही थी कि यहाँ पे बाउंड्री तोड़ने के लिए आएंगे। उन्होंने यही बोला था कि मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बाउंड्री तोड़ेंगे, ये कह के वो घुसे आए अंदर। और उन्होंने आकर के बाउंड्री तो तोड़ दी है और उस वाले मकान में भी लगा दिया। वो तो बिल्डोजर ख़राब हो गया, ना तो वो सारे ही उड़ा जाते ये मकान। तो उस घर में रह रहे कोई? नहीं रहे थे, बन रहे थे मकान। अब एक बात बताओ, गरीब लोग हैं जो 25-25 गज ले रखी है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे हैं? और डीलर लोग कहते हैं सरकारी जगह नहीं है, प्राइवेट जगह, हमारी खुद की जगह है। तो डीलर अब सामने आ रहे हैं? डीलर सामने आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे के हैं, साथ चल रहे हैं? सारे मेरे साथ चल रहे हैं। और वास्तव में सरकारी नहीं है ये, इसमें धान होते थे, गेहूँ होते थे, हमने खुद देखे अपनी आंखों से। अब ये सरकारी कहाँ से आ गई, मुझे ये बताओ पहले। तो क्या लग रहा है फिर सरकार क्यों ये दावा कर रही है कि ये अब ये डीडीए तो खुद ही को नहीं पता, तो हम क्या बोल रहे हो? कोई आपको उन्होंने कुछ दिया नहीं, एक्सप्लेन नहीं? तो आपको क्या बोले, हमें कुछ खुद ही नहीं पता है, तो हम क्या बोले फिर? जो ये बने हुए मकान है यहाँ पे, इनके ऊपर भी इस मकान का दावा देगा कि ये मकान तोड़ने आएंगे हम। कोई नोटिस लगा के गए? कोई नोटिस नहीं है इस पर। कोई नोटिस? कोई बस मुंह से कह गए? हाँ ऐसे ही कह गए कि ये मकान तोड़ेंगे, 100% तोड़ेंगे। कल जो हमने देखा 7 मकान की बोले गए, 7 मकान टूटेंगे, आज 7 टूटेंगे, कल 10 टूटेंगे। ऐसे कर करके भी थोड़े करके सारी पूरी कॉलोनी खत्म कर दिए। कहीं ना कहीं पूरी कॉलोनी पे? हाँ पूरी कॉलोनी पर दांत है उनका। ठीक है। क्या नाम है? मैम मेरा नाम कुमार सत्यम है। क्या कुछ कहेंगे सर इस तरीके से? इन्होंने बताया कि प्रॉपर इन्होंने ज़मीनें खरीदी डीलर से, लेकिन अब सरकार दावा कर रही है कि ये ज़मीन डीडीए की है, ऐसा क्यों हो रहा है? जी मैम, ये वाला मकान हमारा ही है। कल वो लोग आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम बाउंड्री तोड़ेंगे क्योंकि हमें डीडीए के नक्शे में इसे लाना है, इसलिए हम बाउंड्री तोड़ने आ रहे हैं। उन्होंने बिना नोटिस के ही हम सब लोगों के मकान तोड़ने लगे। वहाँ पे एक मकान बन रहा था, उसे तोड़ने लगे। उसके बाद फिर ये भी बोल रहे थे इसे भी तोड़ेंगे, और जो भी धीरे धीरे करके ये वो जो ट्रांसफार्मर है मैम, वहाँ से 9/20 से शुरू होता है, 9/20, 21, 22, 23, 24 जितने भी खसरा है, वो बोल रहे थे सबको तोड़ के जाएंगे हम। कोई तोड़ने की वजह की क्यों बोल रहे हैं ये ग्राम सभा की ज़मीन है, लेकिन ये ग्राम सभा की ज़मीन है नहीं। अगर ग्राम सभा की ज़मीन है तो इस पे बोर्ड लगाए। हमने बोला था उन्हें कि आप अगर आप डीडीए की जगह है या ग्राम सभा की जगह है, किसी भी जिसकी जगह है वो अपना बोर्ड लगा के चले जाए, तो लोग यहाँ पे जो नहीं खरीदे वो नहीं खरीदेंगे। लेकिन वो डीडीए का बोर्ड भी नहीं लगाते हैं, ना ही ग्राम सभा का, और बोलते हैं ग्राम सभा का ज़मीन है इसलिए हम तोड़ रहे हैं। आपने जब ये जगह खरीदी, जैसे आपका ये नई प्लॉट बन रहा है, कब खरीदा? मैम ये 4 साल से हम रह रहे हैं नीचे। हाँ रजिस्ट्री है मैम, है सबके पास। हम ये पेपर भी ये देखो, पेपर वगैरह सब है आपके पास? हाँ देखो बताओ। ये देखो मैम पेपर हैं सबके। अभी सब लोगों के हम पेपर भी इकट्ठा करना है, हम कोर्ट जाएंगे अभी। और जैसे आपने जब ये जगह खरीदी तब आपने सब कुछ जांचा पड़ता था कि ये ज़मीन किसकी है, या जिससे एक चेन होती है मकानों की, वो है? हमारे पास चैन भी है और इसका फरद भी है। जो मालिक है वो कमलेश सिंगल इसका मालिक है, और उन्होंने डीलरों से, और डीलरों ने हमें बेचा है। हाँ सब हमारे पास पेपर है और चैन भी है हमारे पास। डीलर हैं सामने, वो आ रहे हैं हमारे साथ हैं, डीलर हमारे साथ खड़े हैं। वो बोल रहे हैं कि हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे उनके खिलाफ। ठीक है। जैसे 3 से 4 सालों से आप लोग यहाँ रह रहे, कभी ऐसा पहले हुआ कि किसी ने दावा किया हो कि ग्राम सभा की जगह है या फिर डीडीए? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। पहले आए थे डीडीए वाले और 1-2 बाउंड्री छोटा मोटा तोड़ के गए बस। हाँ अभी लेकिन वो बड़ी संख्या में फोर्स लेके आए थे और बोल रहे थे कि हम पूरा तोड़ेंगे। अभी क्या कुछ बोल के गए हैं कल वो आप लोगों से? कब अगली कार्रवाई करेंगे? 5 तारीख को अगले अब वो बोल के गए हैं कि 5 तारीख को फिर दोबारा आएंगे। कल जेसीबी वगैरह कुछ खराब हो गई थी उनकी, इसलिए वो चले गए, नहीं तो कल ही तोड़ के जाते वो। और वो बोले गए आपकी 5 बिल्डोजर लाएंगे, 5 साफ कह गए? हाँ साफ कह गए। आप लोगों ने सोचा क्या कुछ करें? आया था आपकी 5 आएंगे, वो कह के गए हैं, ऐलान से कह के गए हैं 5। हमने यही सोचा है मैम कि हम कोर्ट जाएंगे और हम डीडीए के पास जाएंगे और पूछेंगे हमारा क्यों तोड़ रहे हैं, हमें कुछ जेन्युइन रीज़न बताएं वो कि क्यों तोड़ा जा रहा है हमारा ज़मीन। ठीक है। क्या नाम है आपका? चंचल। अभी? हाँ मैं भी यहीं रहती हूँ। क्या कुछ कहेंगे इस तरीके की कार्रवाई जो हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे
बताया नहीं था, मतलब बिना बताए जेसीबी लेके आए थे और कल तोड़ने आए थे। कल बहुत सारी मतलब पुलिस भी आई थी और एक जेसीबी आई थी और मतलब बहुत सारी फोर्स आई थी कल। तो बोल के गए हैं कि टूटेगा मकान। आप लोगों को आइडिया था जरा भी कि इस तरीके की कार्रवाई कल होगी यहाँ पे? नहीं पता था। कोई नोटिस था उसके पहले? नहीं, कोई नोटिस नहीं। बिना नोटिस के आ गए? आए थे लेकिन 1 महीने पहले आया था, तो 1 महीने के बाद में आए हैं। मतलब 1 महीने पहले नोटिस चिपका के गए थे वो, लेकिन ये नहीं लिखा था उसमें कि मतलब ये टूटेगा। वो बोल रहे थे मतलब इसका जवाब दो। अभी कितने घर हैं जो इसके निशाने में तोड़ने? अभी 20-22 से ही मतलब नोटिस लगा है। ये जितने भी घर बने हुए हैं सारे ही उनके? ये सारे हैं मतलब, और 3-4 साल से बने हुए हैं ये सब। 3-4 साल हो गई। 3-4 साल पहले यहाँ जगह कटी है जमीन? हाँ। अच्छा, उससे पहले खाली था यहाँ? खेत होता था, इसमें धान होते थे, इसमें गेहूं होते थे, इसमें ये सारा कुछ होता था, सब्जियां करते थे किसान, सब कुछ होता था इसमें। हमने खुद देखा था। आपने ये जमीन खरीदी है जो डीलर से खरीदी? हाँ, डीलर द्वारा खरीदी है हमने। डीलर प्रॉपर पेपर वेपर सब है? कुछ हम पर कोर्ट से है, कोर्ट से करवाया है हमने। चैन वगैरह कितनी चैन है यहाँ की? सारी जो भी चैन है सारी हम पे है। सारी आप पे? हाँ। लेकिन उसके बाद भी क्या लग रहा है कि सरकार क्यों दावा कर रही है कि ग्राम तो सरकार जाने, गरीब आदमी को तो कुछ पता नहीं है मैडम। गरीब आदमी तो मतलब जगह बिक रही है, चलो ले लो। थोड़ा थोड़ा कुछ इकट्ठा करके, थोड़ा इकट्ठा करके पैसा जब भी लेता है गांव से, किसी ने गांव से तगादा लिया है, किसी ने यहाँ लिया है। गरीब आदमी पे तो है नहीं एकदम। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, जब मेहनत करता है, जब खाता है यहाँ पे। सरकारी नौकरी वाला कोई है नहीं, सो सरकारी नौकरी वाला कोई वही नहीं है। जमीन तो बोल देते कि मतलब मत लो। खरीदने से पहले बता? खरीदने से पहले बता देते तो नहीं खरीद डीडीए की जमीन होती तो बिकती ना? तो आप हमें पहले बता देते तो हम नहीं खरीदते उस चीज को। आप लोगों की रजिस्ट्री वगैरह सब पक्की? सब कुछ है, सब पे सब कुछ है, पक्का है। और क्या, फर्द सब है। ठीक है, तो देखिए आप जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो साफ तौर पे बता रहे कि सभी ज़मीन के कागजात जो है वो उन लोगों के पास है। रजिस्ट्री पक्की जो है यहाँ पे कर रखी है और ज़्यादा पुरानी ये जगह नहीं है। 3 से 4 साल पहले जो है इन लोगों ने यहाँ पे ज़मीनें खरीदी। अगर आप देखेंगे तो सभी घर जो है आपको नए बने नजर आएंगे। आंटी, आपका भी घर बताया तोड़ने के लिए? कुछ ऐसा नोटिस दिया? पता नहीं हम तो वहीं खरीदा है घर। कब खरीदा आपने? हो गए हैं 3-4-5 महीना। 3-4-5 महीने पहले खरीदा? हाँ। प्रॉपर कागजात हैं आप? हाँ, कागजात हैं। बना खरीदा है। जब बना बनाया खरीदा? हाँ, हमारे पास सारे पेपर हैं। मैं राजेश हूँ। हमारे पूरे कागज हमारे पास हैं और जो मकान कम से कम बने 4-5 साल हो गए हैं बने हुए। बट डीडीए वाले बोलते हैं हमारी जगह, यहाँ डीडीए वाली कोई मतलब नहीं, डीडीए का कुछ भी नहीं है। जब खरीदा था तब कुछ ऐसा नहीं बताया? कुछ नहीं था, कुछ भी। सरकारी बोले सरकारी जगह नहीं है, सरकारी उधर पट्टी में, सामने वाली में, गोल वाली पट्टी में, इसमें नहीं है कुछ भी। वो सामने है उसमें है, सरकारी यहाँ नहीं सरकारी। अभी कितने दिन का टाइम देके गए आप लोग? 5 तारीख को बोला आने के लिए उन लोगों ने। 5 को दोबारा आएंगे, बुलडोजर लेके आएंगे? हाँ, पूरा फोर्स लेके आएंगे, आर्मी वालों सबको लेके, ये बोला आने के लिए। कितने को वोटर, हमारे वोटर आईडी है, सारा प्रूफ हमारे पास, पेपर हमारे पास है यहाँ के, पूरे चैन से लेके हर चीज़ हमारे पास है। जैसे आपको पता होगा कि सरकार दावा दे रही है कि अवैध तरीके से जो घर बने हैं उन्हें तोड़ रहे हैं, फिर क्यों लग रहा है कि आपने जो ज़मीनें खरीदी हैं उस पर भी बुलडोजर चलने लग गए? अब ये तो सरकार जाने के क्या कर रही है। बस सरकारी जगह हमारी नहीं है यहाँ पर। ये सारा डीलर की काम है, डीलर लोग आपस में कर रहे हैं। सारे डीलर लोग कहा जल्दी आओ बेटा, ये टोटल डीलर लोगों की चालबाजी है। आप लोगों ने डीलर से खरीदी? हाँ, डीलर जो है किसान से लिए हैं। और किसान हम लोगों को बेचे हैं ज़मीन। हम लोग किसान से नहीं लेकर के डीलर से लिए हैं डायरेक्ट। ये ज़मीन किसान की है, ये भी मालूम है। यहाँ डीडीए की कोई ज़मीन नहीं है। हमारी बीजेपी सरकार बोलती है कि गरीबों को बसाओ यहाँ पे, जिसका घर नहीं है उसको घर बना करके दो। ठीक है, वही डीडीए आ करके यहाँ। और गरीब मजदूर आदमी देखिए मैडम, यहाँ पे जितने लोग हैं कोई किसी के घरों में जा कर के काम करते हैं। ये लोग जो है बच्चे हैं, जा कर के कहीं ना कहीं नौकरी करके अपना खेत बेच करके और ला करके यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, ताकि यहाँ कमाना है तो यहाँ मुझे रहने के लिए आसी आना चाहिए। और उसके बाद डीडीए आ करके सब कर रही है, कार्रवाई कर रही है, तोड़ रही है। अगर डीडीए की ज़मीन हो तो कहे कि हमारी ज़मीन है, तब तोड़े तो हमको अच्छा भी लगे। कितने परिश्रम से, कितने पसेवा से, कितने मेहनत करके यहाँ पे जो है लोग घर बना रहे हैं। अपने हाथ से मजदूर कम रखते हैं, अपने मेहनत करते हैं, ताकि हमको रहने का जगह हो जाए, हमारे बच्चों को छाँव मिल जाए। और उसके बाद ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है। अभी क्या वजह दे रहे हैं? ये तो कह रहे कि हमारी ज़मीन। कुछ नॉलेज नहीं है ये किस लिए तोड़ रहे हैं। अगर कोई तोड़ने भी आता है
तो उसको बताना तो चाहिए कि भाई ये कारण है जिसके वजह से आपकी प्लॉट टूट रही है, आपकी ज़मीन टूट रही है, आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा कहें वो तब हम डायरेक्ट जा कर के उसको डीलर को पकड़े। अभी ये तो कह रहे कि डीलर सब साथ चल रहे हैं, वो लोग साथ हैं। डीलर तो है ही है यहाँ पे। डीलर कल भी वो डीडीए वाले आए थे तो डीलर सारे आए हुए थे, साथ में ही थे सब कोई। लेकिन डीडीए वाले कोई प्रॉब्लम बताएं, कोई कारण बताएं, तब ना हमको मालूम होगा जे किस कारण से हमारी ज़मीन तोड़ी जा रही है। अब बताइए, एक यहाँ देखिए वो बेचारा बना रहा है, बाउंड्री दे रहा है, एक वो बाउंड्री वहाँ दिया गया था। वो बेचारे का गरीब आदमी बिहार से अपना खेत बेच करके आया था। मैडम देख लीजिए आकर के, आप एक बार उसको भी लीजिए, अपने कैमरे में कैद कीजिए। आइए देखिए, आप देखेंगे कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में बुलडोज़र का शिकंजा जो है वो कसता ही जा रहा है। आप घर देखें तो सभी घर जो है ये नए बने हुए हैं, 3 से 4 साल पुराने ये घर हैं जिस पे डीडीए जो है बुलडोज़र चलाने का काम शुरू कर चुका है। अगर आप ये देखेंगे तो ये नया मकान बन रहा था, देखिए इस पे भी देखिए कैसे टूटा हुआ है, देख रहे हैं, है ना। इसको तोड़ दिया गया, वो इनका 5 साल हो गया। मेरा राजेश नाम है। 6 साल हो गए मेरे मकान बने हुए, इसको बोले तोड़ने के लिए, इन सब मकानों को बोल गए तोड़ने के। हाँ, इसको भी कल जेसीबी इस पर लगाई थी, जिनकी जेसीबी टायर फट गया था। बनते हुए मकानों को भी तोड़ी जा रहे हैं। हाँ, तोड़ा जा रहा है। क्या है सर, ये किस तरीके से तानाशाही? ये तो ज्यादती हुआ, तानाशाही हो गया मैडम। हाँ, हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से कमा करके ला करके अपना बनाते हैं। वोट के समय लोग वोट मांगने आते हैं, भैया मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मैं आपका विकास करूँगा। है आज वोट देने का नतीजा ये है कि सारे गरीब परिवार भुगत रहा है। विधायक आता कोई नहीं आता, कोई यहाँ पर विधायक संजीव झा, वो भी नहीं आता, कोई सुनने वाला नहीं यहाँ पर। जनता मर रही, मरने दो, कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभी आप लोग कोर्ट वगैरह जा रहे हैं? हाँ, कोर्ट लोग, हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएंगे, हाँ ठीक है। मकानों की जो है कागज लेकर के हम लोग उसका जीरोक्स करा करके डीडीए के पास जा रहे हैं। कितने साल पहले कटी है यहाँ पे जमीन? मैं तो 4 साल पहले लिया था बनवाना। 2 की कटी हुई कॉलोनी है। अच्छा, 2002 की कॉलोनी कटी हुई है। तब से लोग यहाँ पे आने लग गए। पहले यहाँ पे खेत होती थी। हाँ, पानी लगा रहता था, खेती होती थी। सब जितने प्लॉट लिए हैं, खरीदे हैं, वो लोग अपना मलबा गिरवा करके अपना रास्ता भी सही कराए हैं, गाड़ी आने जाने लायक बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए आपने जो है यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों की बात सुनी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कल यहाँ पे बुलडोज़र आता है और बने इन मकानों के ऊपर जो है वो सीधा कार्रवाई करनी शुरू हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है बुलडोज़र चलाया गया, ये नया मकान बन रहा है। अंदाजे से जो है 30-35 गज का ये मकान होगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसने ये मकान ख़रीदा होगा और उसके बाद जब यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हुआ और निर्माण कार्य हुए को जो है इतना ही समय हुआ था कि यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन जो है वो नज़र आने लग गया। डीडीए दावा कर रही है कि जो ये ज़मीन है वो डीडीए की है। वही इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने जो है डीलर से ज़मीनें खरीदी हैं, प्रॉपर यहाँ की रजिस्ट्री जो है वो हो रखी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब यहाँ पे रजिस्ट्री हो गई, ज़मीनें कट गई, तो तब डीडीए कहाँ था? तब डीडीए को इस चीज़ का क्यों नहीं याद रहा कि एक सरकारी ज़मीन कट रही है, जबकि सरकारी ज़मीन पे कोई भी निर्माण करना जो है वो इलीगल होता है। तो डीडीए ने तब यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं की? ये कोई 70-80 गज की जगह तो है नहीं। देखिए इतने एकड़ में फैली हुई ये पूरी ज़मीन है। जब यहाँ पे मकान कटे, ये मकान बनने लगे और पक्की रजिस्ट्री के साथ इन लोगों के मकान यहाँ बनने लगे, तो तब डीडीए कहाँ था? तब डीडीए ने इस चीज़ का दावा जो है वो क्यों नहीं किया? अब यहाँ पे जब पूरी तरीके से मकान बन चुके हैं उसके बाद जो है यहाँ पे नोटिस लगा दिए जा रहे हैं। 6 साल पुराना मकान है, मैं यहाँ रहता हूँ, पूरी फैमिली रहती है मेरी। इसको बोला तोड़ने के लिए बोल दिया? हाँ, नोटिस वगैरह कहीं नहीं लगा? नोटिस नहीं है, सीधा मुंह से बोला। हाँ, देखिए किस तरीके से इनको जो है कल बोल दिया गया कि इनका ये बना मकान तोड़ दीजिएगा। सर ये हम देख रहे हैं गेट वेट सब लगे हुए हैं, ये थे किसी के? ये डीलर कहते हैं, डीलर को तोड़ा है ये।
ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि किस तरीके से यहाँ पे बने हुए मकानों पर जो है कल बुलडोज़र गरजा। और आप देख सकते हैं सामने कि ये जगह जो है वो डीलर्स की थी। डीलर्स ने जो है यहाँ पे ये बाउंड्रीज वगैरह कर रखी थी, इसके ऊपर भी जो है वो बुलडोज़र चलाया गया। वहीं तमाम लोग जो आपने सुने, देखिए लोगों की एक ही शिकायत है कि उन लोगों की नॉलेज में ये बात थी ही नहीं कि इस तरीके से ये ज़मीन जो है वो डीडीए की होगी। अब डीडीए क्यों दावा कर रहा है कि ये ज़मीन जो है वो डीडीए की है? कि इस तरीके से दावा करना और इन लोगों को कोई नोटिस ना देना, कोई इन्फॉर्मेशन ना देना और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे बुलडोज़र कार्रवाई लेना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं तानाशाही है। देखिए भाजपा की सरकार आते ही जिस तरीके से बुलडोज़र एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि गरीबी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से इस तरीके से बुलडोज़र चलाना कहीं ना कहीं इनके रोज़गार पे, इनकी पूरी ज़िंदगी पे जो है भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक नज़र घुमाएंगे, मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि आपको ये मकान दिखाएं। देखिए 25-25, 30-30 गज के ये मकान है। इन लोगों का कहना है कि इन्होंने इतनी मेहनत से यहाँ पे जगह बनाई है, उसके बाद जो है डीडीए इस तरीके की कार्यवाही यहाँ पे कर रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होती हुई नज़र आ रही है। देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कल बुलडोज़र चला। अभी आप लोग देखेंगे वहाँ पे बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि अब जो है इतनी ज़्यादा गर्मी में इन लोगों को अपना मकान बचाने के लिए दर दर जो है वो भटकना पड़ रहा है। देखिए अब आप जो है काफ़ी ज़्यादा अपडेट है इस खबरों को लेके, जिस तरीके से राजधानी में बुलडोज़र चल रहा है। अब आपको क्या लगता है कि इस तरीके से बुलडोज़र चलना कितना सही है? देखिए हम भी इस बात का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ अवैध निर्माण के तौर पे बनाई गई है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो मामला है ये कुछ अलग है। पक्की रजिस्ट्री होने के बाद, ज़मीनें पैसे देकर खरीदने के बाद अब डीडीए का एकदम से जो है यहाँ पे दावा कर देना कि ये ज़मीन डीडीए की है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती हुई नज़र आ रही है। वहीं मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए जो ज़मीन सरकारी होती है, चाहे वो एमसीडी की हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे वो डीडीए की हो, उसके ऊपर जो है बाकायदा बोर्ड लगाया जाता है कि ये डीडीए की ज़मीन है, ये उसका लैंड है या फिर ये एमसीडी का लैंड है। लेकिन जब इन लोगों ने यहाँ पे मकान खरीदे तो यहाँ पे खेती हुआ करती थी और किसी भी तरीके का कोई भी बोर्ड नहीं था, जिसके बाद इन लोगों ने डीलर से जो है ये जगह खरीदी। लेकिन उसके बाद अब एकदम से इन लोगों के ऊपर इस तरीके का संकट आना, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों के ऊपर जो है वो क्या कुछ बीत रही होगी। अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी, आपकी इस खबर को लेके अपनी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।